अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट हो चुका है आज का न्यू व्लॉग और ये व्लॉग जो है वो मैंने लाहौर से आने के बाद यानी नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। तो ये यानी काफ़ी दिनों के बाद मेरा घर में व्लॉग है और मैं तकरीबन एक हफ़्ते के बाद लाहौर से वापस आई हूँ और इस दौरान मैंने सिर्फ एक ही शायद व्लॉग अपलोड किया था। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है यानी नाश्ते के टाइम का। और यहाँ पर मैं बना रही थी दाल चावल और चावल मैंने बॉयल कर लिए और दाल भी तकरीबन बन चुकी थी और इसको बस मुझे तड़का लगाना था। तो तड़के के लिए भी मैंने चीज़ें वगैरह सारी बनाकर रख ली हैं। और नाश्ते में आप सोच रहे होंगे दाल चावल कौन खाता है, तो मैं खा लेती हूँ। और रात का खाना मैं लाहौर से लेकर आई थी तो वो हमने खा लिया। तो खैर मेरे हस्बैंड तो दाल चावल नहीं खाएंगे, ये मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। और उनके लिए तो सालन मैं कल लेकर आई थी करेले और गोश्त का, तो वही गर्म करूँगी और साथ में पराठा बना के दूँगी। तो अपने लिए फ़िलहाल मैं दाल चावल बना रही हूँ, तो इसको मैं लगा रही हूँ तड़का। तो आज कुछ हुआ इस तरह कि जब मैं तड़का लगा रही थी और प्याज में ब्राउन कर रही थी, तो पहले तो प्याज ब्राउन हो नहीं रहे थे, यानी लाइट ब्राउन करने होते हैं मुझे तड़का लगाते हुए। लेकिन फिर मैं किसी और काम में बिज़ी हो गई और गैस जो थी वो थोड़ी तेज़ हो गई, यानी खुद ही उसका प्रेशर जो था वो थोड़ा तेज़ हो गया। तो फिर हुआ कुछ इस तरह के प्याज जो थे ना वो थोड़े से ज़्यादा ही डार्क हो गए। तो खैर मैंने फिर भी तड़का तो लगा दिया, लेकिन मुझे कोई इतना यानी टेस्ट अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा दाल का टेस्ट जो था ना वो चेंज हो गया था। तो खैर मैंने फिर मेहनत दोबारा नहीं की और जो चीज़ें मैं जैसे बना चुकी थी तो मैंने उसको वैसे ही तड़का लगा दिया। तो यहाँ पर दाल मेरी रेडी हो गई थी और चावल भी रेडी हो गए थे। तो अब मैं नाश्ता करूँगी। मेरे हस्बैंड अभी नाश्ता नहीं कर रहे, उन्हें थोड़ा सा टाइम था, यानी उन्हें अभी भूख नहीं लगी थी। तो उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर के बाद मेरे लिए नाश्ता बना दें। तो मैं अपने लिए नाश्ता जो है वो पहले ही बना लिया और कर भी लिया। तो यहाँ पर जी अब मैं उनके लिए भी नाश्ता बना रही थी और यहाँ मैं बना रही थी पराठा और साथ में मैं सालन गरम कर रही थी। तो बस गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में हर इंसान का, और हम लोग तो खैर दो ही हैं घर में, लेकिन हम दोनों का भी टाइम जो है ना वो मैच नहीं करता, यानी खाने का भी और नाश्ते का भी। तो अक्सर तो यही होता है कि मुझे ही पहले भूख लगती है तो फिर मैं अपने लिए पहले बना लेती हूँ। वैसे भी आजकल छुट्टियाँ हैं तो हम लोग नाश्ता जो है वो लेट ही करते हैं। तो खैर यहाँ पर अपना नाश्ता तो मैं कर चुकी थी और अब अपने हस्बैंड का नाश्ता बना कर दूँगी। और उसके बाद मेरा काम ये है कि मैंने किचन को करना है साफ़, क्योंकि जी मैं एक हफ़्ते के बाद अपने किचन में वापस आई हूँ और यहाँ पर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स। और वो किसने किए हैं, यानी कि वो मेरे हस्बैंड ने ही किए हैं। और हालांकि इनको कुछ पकाना तो होता नहीं है किचन में, लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ जो है वो गंदी हो गई। तो वो मुझे इस चीज़ की यानी वो ये सफाई दे रहे थे कि आंधियाँ आती रही हैं और बारिश होती रही है, तो इस वजह से किचन जो है वो गंदा हो गया, क्योंकि इसकी दोनों विंडोज़ जो हैं वो बाहर की साइड्स पे खुलती हैं। तो वहाँ से डस्ट वगैरह भी आती रही और पानी वगैरह भी मतलब एक विंडो से हमारे आ जाता है। तो यही वो मुझे सफाई दे रहे थे कि इस वजह से घर गंदा हुआ है। मैंने यानी कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, यानी मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कोशिश की कि वो थोड़ा बहुत जो था वो समेट देते मेरे आने से पहले, लेकिन फिर भी एक मर्द जो है वो कितना ही घर को साफ़ रख पाता है। तो मैं जिधर देख रही थी मुझे उसी तरफ डस्ट और पानी नज़र आ रहा था, क्योंकि पानी भी हमारे टेरेस की तरफ से आता है और बारिशें जो हैं वो लगातार हो रही हैं, कभी दिन में और कभी रात में। तो उसको काफ़ी पानी को वाइप आउट किया था, लेकिन फिर भी दोबारा बारिश होती है तो दोबारा पानी आ जाता है, यानी बारिश ज़्यादा होती है तो पानी भी ज़्यादा आता है। तो बस वही कुछ हमारे साथ हुआ। तो अब मैं ये सोच रही थी कि नाश्ता पहले मुकम्मल किया जाए, यानी किचन को पहले मैं बिल्कुल उस हुलिये में लेकर आऊँ जिस हुलिये में मैं अपने किचन को रखती हूँ। तो नाश्ता मैंने हस्बैंड को बना के दिया और अब बना के दे रही हूँ उनको चाय। तो वो चाय पियेंगे और उसके बाद फिर मैं किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सबसे पहले जब तक किचन साफ़ नहीं होगा ना तो मुझे लगेगा कि मेरे घर का कोई कोना जो है वो साफ़ नहीं है। तो सबसे पहले किचन को साफ़ करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हर यानी जो भी काउंटर पे चीज़ें पड़ी थी उन
सब पे डस्ट है, तो वो मुझे जो धोने वाली चीज़ें हैं उनको मैं धोऊंगी और जो साफ़ करने वाली हैं उनको मैं साफ़ करूंगी। और उसके बाद जो है वो मैं किचन को मतलब मुकम्मल तौर पर धो लूँगी। यानी मैं किचन को ज़्यादा वॉश ही करती हूँ, इसमें मैं कपड़ा वगैरह नहीं लगाती, तो मेरे किचन को धोना जो है ना वो बहुत ईजी है, तो इसलिए फिर मैं इसको धोऊंगी ही, और धोने से ही ये प्रॉपरली जो है ना वो साफ़ होगा। तो यहाँ पर चाय अभी मेरे हस्बैंड क्योंकि नाश्ता कर रहे हैं, तो चाय देर हो जाएगी, तो मैंने इसके लिए कहवा बना के रख लिया। यानी एवरीडे की चाय हम पियेंगे, यानी मैं नहीं, मेरे हस्बैंड पियेंगे, तो वो मैं थर्मस में यानी बना कर रख दूँगी, ताकि गैस क्योंकि जाने वाली है और कोई पता नहीं है कि गैस किस टाइम चली जाए, तो इसलिए मैंने अपना ये काम जो है वो करके रख लिया। तो आज जब मैं चाय बना रही थी ना अपने हस्बैंड के लिए, तो उसी वक्त मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि गांव में रहते हैं, यानी कि मेरे जो इन लॉज का गांव है, तो वो वहाँ रहते हैं, लेकिन जॉब वो इस सिटी में करते हैं। तो हमने गांव से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो वो लेकर आए थे। तो जब वो मेरे हस्बैंड के पास यानी वो चीज़ें देने के लिए आए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप चाय पियेंगे या नाश्ता करेंगे, तो यानी कि क्या आपको खाना है। तो मेरे देवर ने कहा कि अगर आप नाश्ता ही करवा दें, तो मैंने उनसे कहा कि दाल चावल बनाए हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले आए, मैं खा लूँगा। तो खैर उनको मैंने नाश्ता करवाया, और उसके बाद जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई। यानी इतनी कोई आज बारिश हुई ना, 4 घंटे लगातार हमारी बारिश होती रही, और जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो साथ ही हमारी लाइट भी चली गई। तो मेरा दिल किया, यानी ये तकरीबन कोई 1 बजे का टाइम था, तो मेरा दिल चाहा कि मैं पकौड़े बनाऊं, लेकिन पकौड़े बनाने के लिए कुछ 1-2 चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, और वो मार्केट से ही आ सकती थी, और मार्केट में पानी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए फिर बाहर जाने का रिस्क हमने नहीं लिया। तो फिर मैंने चिप्स ही बना ली, मसाले वाली, और ज़रा तेज़ सा स्पाइस मैंने रखा था, और ये बहुत ही मज़े की मैंने चिप्स तैयार की थी। तो खैर लाइट हमारी यानी बारिश के भी रुकने के काफ़ी देर बाद आई, तो यानी तकरीबन 6 से 7 घंटे हमारी लाइट जो थी ना वो गैर हाजिर रही। तो खैर गर्मी तो फील नहीं हुई इतनी, क्योंकि मौसम जो था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था, हवा चल रही थी ठंडी, तो इसलिए लाइट के जाने का पता नहीं चला। तो खैर फिर उसके बाद जी मैं अपना सारा किचन वगैरह नीट एंड क्लीन करने के बाद मैंने रात को खाने की तैयारी शुरू कर दी, और आज मैंने सब्ज़ी बनाई है, और सब्ज़ी बनाई है पेठे की, यानी पम्पकिन की सब्ज़ी बनाई है। वैसे मुझे ये इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये सालन बहुत ही टेस्टी बना था, तो इसलिए फिर मैंने खा लिया। तो मैं यहाँ पर जी रोटी बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और मैंने तो जो सुबह दाल चावल बनाए थे ना वही इस टाइम भी खाए। यानी कि जब चावल मौजूद होना मेरी फ्रिज में, भले वो 1-2 दिन पुराने भी क्यों ना हों, तो मैं वही खाती हूँ, यानी मैं फिर रोटी वगैरह जो है वो नहीं खाती। तो सालन तैयार हो गया था, और साथ ही रोटी भी तैयार हो गई थी, तो मैं अपने हस्बैंड को खाना दूंगी, और उसके बाद फिर मेरी भी खाने की बारी आएगी। तो मैंने तो गरम करना है चावल भी और दाल भी, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पहले मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप, और नेक्स्ट मॉर्निंग यानी मैं बना रही थी नाश्ता, और यहाँ पर जी मैं शामी कबाब गरम करूँगी आज नाश्ते में, और साथ में जो रात को हमने सालन बनाया था तो वो भी गरम करूँगी। तो दोनों चीज़ें, तो मेरे हस्बैंड को कभी कभी नाश्ते में यानी शामी कबाब भी चाहिए होते हैं, और कभी रात को खाने में भी खा लेते हैं, लेकिन यकीन करें मुझे ना ये शामी कबाब भूल चुके थे, यानी मैंने ये बना के रखे थे, और ये फ्रीज़र में ना बैक साइड पे चले गए थे, यानी इनकी फ्रंट पे और मैंने काफ़ी चीज़ें रख ली थी, तो ये मेरे बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया था कि मेरे पास अभी तक शामी कबाब बाकी हैं। तो मैं समझ रही थी कि मुझे बनाने हैं शामी कबाब, लेकिन आज फ्रिज में जब मैंने वो सामने से चीज़ें उठाई, तो पीछे मैंने देखा कि ये क्या पड़ा है, तो फिर मुझे समझ आई कि ओह माय गॉड, मेरे शामी कबाब तो भी मौजूद हैं, और मैं इनको फिनिश कर चुकी थी। तो खैर ये तो मुझे एक सरप्राइज़ ही मिला, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि शामी कबाब भी फ्रीज़र में पड़े हैं, और क्योंकि इससे पहले 1-2 बार उन्होंने जब शामी कबाब का बोला था, तो मैंने कहा था कि शामी कबाब ख़त्म हो चुके हैं, वो मैंने बनाने हैं अभी, लेकिन जब आज मैंने उन्हें बताया कि फ्रीज़र में शामी कबाब पड़े हैं, तो वो मुझे कहते कि तुम इसी तरह करती हो,
तुम मुझे बताती ही नहीं हो कि कहीं तुम्हें फ्राई ना करने पड़ जाएं। तो इसलिए फिर मैंने उन्हें कहा नहीं, मुझे याद भूल चुका था। तो खैर मैंने शामी कबाब निकाले और मैंने उनको कोई डिफ्रोस्ट वगैरह नहीं किया, डायरेक्ट यानी उनको मैंने अंडा लगाया और तवे पे रख दिया और यकीन करें ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो खैर इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।